ऐसा महामारी में कभी कोई करता है कि लाखों लोग करोड़ों लोग मर रहे हैं और ये उत्सव मना रहा है। किस बात का उत्सव? इससे ज्यादा गंदी मानसिकता और क्या होगी कि लोग मर रहे हैं, लाशें बिखरी पड़ी हैं चारों तरफ और ये कह रहा है कि उत्सव मनाओ। नमस्कार दोस्तों, लोकतंत्र प्रेस में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं, वो ये कि मान लीजिए आपके घर में आपके भाई की डेथ हो गई है और लाश घर में पड़ी हुई है, या आपके पड़ोस में किसी की डेथ हो गई है और वो लाशें आपके सामने पड़ी हुई हैं, और फिर आपसे ये कहा जाए कि आप उत्सव मनाइए, खुशियां मनाइए क्योंकि आप बच गए हैं। तो क्या दोस्तों आप उत्सव मनाएंगे? तो क्या दोस्तों आप उत्सव मनाएंगे अपने बचने का? आप क्या कहते हैं, दिवाली की तरह बम पटाखे फोड़ेंगे, ताली थाली बजाएंगे, दिए जलाएंगे, जबकि लाशें आपके घर में पड़ी हुई हैं? इतना माइंड का किसी का हो सकता है? ये माइंड है हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का, जो कह रहे हैं कि टीका उत्सव मनाया जाए। दोस्तों, लाखों लोग संक्रमित हो रहे हैं, हजारों लोग रोज मर रहे हैं, पूरे विश्व में मर रहे हैं, और हमारे देश का प्रधानमंत्री कह रहा है कि आप उत्सव मनाइए। हमारे देश का प्रधानमंत्री कह रहा है कि आप उत्सव मनाइए, जबकि लाखों लोग बेरोजगार हो गए हैं, लाखों परिवारों के जो घर हैं उनके बिक गए हैं, उनके गहने बिक गए, उनकी जमीनें बिक गई, वो बेरोजगार हो गए, दर बदर हो गए। लेकिन हमारे देश का प्रधानमंत्री कह रहा है कि आप उत्सव मनाइए। लोग पिछले लॉकडाउन की तरह फिर से क्या कहते हैं, रेलवे स्टेशन पर, बस स्टैंड पर भागे भागे जा रहे हैं, बिना किराए के अपने वो घर पहुंचना चाहते हैं किसी भी तरीके से। हमारे देश का प्रधानमंत्री कहता है कि आप उत्सव मनाइए। दोस्तों, आपने इससे पहले भी देखा होगा कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि आपदा में अवसर। तो आपदा में अवसर क्या होता है, कैसी मानसिकता होती है आपदा में अवसर? दोस्तों, कि जब केदारनाथ में त्रासदी हुई थी, लोगों ने अंगूठी निकालने के लिए लाशों की उंगलियां काट ली थी। आपदा में अवसर यह होता है कि लॉकडाउन में पैदल चल रहे लोगों से, उन गरीब लोगों से उनके गहने ले लिए थे, उनकी जेब के सारे पैसे ले लिए थे उनको घर तक पहुंचाने के लिए। आपदा में अवसर यह होता है कि उत्तर प्रदेश में एक महिला जो अपने बच्चों के साथ में जा रही थी, उसका गैंगरेप किया गया, उसके बाद में उसको और उसके दोनों बच्चों को मारकर फेंक दिया गया। यह होता है आपदा में अवसर। आपदा में अवसर यह होता है कि जब राशन की दुकानों में, बाजार में सब कुछ होता है, लेकिन नरेंद्र मोदी के पूंजीपति दोस्त उस सारे सामान को, बाजार के सारे सामान को होल्ड पर रख लेते हैं, जिससे कि महंगाई बढ़े और फिर उसको ऊंचे दामों में बेचते हैं। यह होता है आपदा में अवसर। आपदा में अवसर दोस्तों यह होता है कि आधार पूनावाला और अन्य जो बीजेपी के समर्थित लोग हैं, उनको हजार हजार करोड़ रुपए कोरोना रिसर्च के नाम पर दिया गया। वो रिसर्च कहां हुई, क्या उनके सैंपल थे, किस किस पर उन्होंने रिसर्च किया, कोई पता नहीं, लेकिन उनको हजार करोड़ रुपए दे दिया गया। और अब वो कोरोना की वैक्सीन जिसकी रिसर्च विदेशों में हुई, उसका प्रोडक्शन कर रहे हैं, और उसको प्रोडक्शन करने के साथ में उसको बेच रहे हैं, और इनडायरेक्टली पैसा बीजेपी की जेब में जा रहा है। दोस्तों, आपदा में अवसर इसको कहते हैं। टीका उत्सव भी यही है। इनका उत्सव मना रहे हैं, बीजेपी के लोग उत्सव मना रहे हैं। क्यों मना रहे हैं? कि उनके पास में वैक्सीन का पैसा आ रहा है, जिसको कि वेस्ट बंगाल चुनाव में, 5 स्टेट के चुनाव में वो लोग झोंक रहे हैं। तो ये होता है आपदा में अवसर। दोस्तों, गुजरात में भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष, जिसके पास में 5000 रेमडेसिविर इंजेक्शन थे, जब वो पकड़ा गया और लोगों ने उसके पूछा, वहां के मुख्यमंत्री से पूछा कि भाई ये इसके पास में इतनी सारी रेमडेसिविर इंजेक्शंस कहां से आ गए, जो कि लोगों को जरूरत पड़ रही है, ब्लैक में बिक रहा है। वो 12,000 से लेकर 50,000 तक का वो इंजेक्शन बिक रहा है आज ब्लैक में, जिसकी कीमत मात्र 1200 रुपए है। और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के पास में 5000 इंजेक्शन थे, वो भी ब्लैक कर रहा था। तो जब उसको मुख्यमंत्री से पूछा गया कि भाई ये आप इसका जवाब दीजिए कि कैसे हैं, तो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जाकर उसी से पूछिए। तो दिव्य भास्कर ने फ्रंट पेज पर ही उस प्रदेश अध्यक्ष का मोबाइल नंबर छाप दिया, कहते देखिए आप इसी से पूछिए कि इसके पास में इतने 5000 इंजेक्शन रेमडेसिविर कहां से आ गए।
दोस्तों ये है इनका आपदा में अवसर, ये है इनका टीका उत्सव। क्या मनाएंगे लोग टीका उत्सव? क्या एक दूसरे पर टीका फेंकेंगे? क्या टीके की जो शीशी एक दूसरे पर फेंकें, या एक दूसरे को गिफ्ट में शीशी देकर आए कि लो जाओ, क्या कहते हैं, ये उत्सव है, ये टीका उत्सव है, इंजेक्शन लगवाओ, या एक दूसरे के अंदर इंजेक्शन लगाएं? क्या होता है उत्सव? ये एक मानसिकता है, इतनी गंदी मानसिकता है कि किसी देश के प्रधानमंत्री या किसी शासक के पास में इस तरह की मानसिकता का होना अपने आप में दर्शाता है कि देश खतरे में है, समाज खतरे में है। दोस्तों ये वही प्रधानमंत्री है, इसके दिमाग का परिचय इसी बात से मिलता है कि जब पूरी पेंडेमिक थी, महामारी चल रही है, और ये कह रहा है उत्सव मनाओ, ये कह रहा है कि ताली थाली बजाओ, ये कह रहा है डांस करो, ये कह रहा है दिए जलाओ। ऐसा महामारी में कभी कोई करता है कि लाखों लोग, करोड़ों लोग मर रहे हैं और ये उत्सव मना रहा है? किस बात का उत्सव? इससे ज्यादा गंदी मानसिकता और क्या होगी कि लोग मर रहे हैं, लाशें बिखरी पड़ी हैं चारों तरफ, और ये कह रहा है कि उत्सव मनाओ। आपको ये सोचना समझना है कि इस वक्त हम कहां जा रहे हैं। गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी बढ़ती जा रही है। 10 करोड़ से ज्यादा लोग बेरोजगार हो गए, लोगों के घर बिक गए, जमीनें बिक गई, रोजगार चले गए, बहुत सारे लोग आत्महत्या कर रहे हैं। लेकिन इनका आपदा में अवसर, इनका उत्सव नहीं रुक रहा है। ये उत्सव मनाए जा रहे हैं, आपदा में अवसर का लाभ उठाए जा रहे हैं। ये और इनके पूंजीपति दोस्त इस देश को लूटने में लगे हैं। दोस्तों ये आपको सोचना है कि आप क्या करना चाहते हैं। उत्सव मनाना चाहते हैं, आपदा में अवसर लेना चाहते हैं, या एक इंसान की तरह, एक जीते जागते इंसान की तरह आप एक दूसरे की मदद करना चाहते हैं, इस देश में परिवर्तन देखना चाहते हैं, समाज में परिवर्तन देखना चाहते हैं, और ताकि हमारा देश तरक्की कर सके, आगे बढ़ सके, लोग मुसीबत से निकल सकें। गौपथ स्मार्ट मेमोरी आयुर्वेदिक सिरप। इस सिरप से दिमाग और याददाश्त के विकास के लिए IGF-2 और DHA की कमी एकदम खत्म हो जाती है। My memory is smart memory. I am a smart girl. Are you? गौपथ स्मार्ट मेमोरी आयुर्वेदिक सिरप। बाल झड़ना, डैंड्रफ और बालों की हर समस्या का इलाज निशा हर्बल ऑयल। आयुर्वेदिक गुणों वाला निशा हर्बल ऑयल। कोरोना के इस संकट काल में घर बैठे करें स्वरोजगार की पढ़ाई। मध्य प्रदेश का अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय आपको बनाएगा आत्मनिर्भर। प्राथमिक चिकित्सा विशेषज्ञ डिप्लोमा करें और पाएं नौकरी, या शुरू करें अपने खुद का फर्स्ट एड सेंटर।